शाहिद अपनी बीवी से नफरत करता था। वह अपनी बीवी को एक आंख नहीं देख सकता था। एक रात अचानक उसने अपनी बीवी को बहुत मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि वह मर गई। जब वह मर गई तो बहुत ज़्यादा डर गया। जब उसने देखा कि ये मर गई तो वह उसे छुपाने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी छत पर बने स्टोर रूम में उसको छुपा दिया और सबको बताया कि उसकी बीवी गायब है। वह उसे ढूंढ रहा है, लेकिन वह उसे नहीं मिल रही। उसने ये अफवाह फैला दी कि उसकी बीवी का चक्कर कहीं चल रहा था और वह उसके साथ भाग गई। उसके गायब होने के अगले दिन उसके पास एक फ़ोन आया कि आपकी बीवी के नाम पर एक लॉटरी निकली है जिसमें उसने 2 करोड़ जीते हैं। कूपन कोड लाकर वह अपनी धनराशि लेकर जा सकती हैं। लेकिन वह अपनी बीवी को तो मार चुका था। अब उसे अपने किए पर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। उसने अपनी सास को फ़ोन लगाया, उन्हें उस लॉटरी के बारे में बताया। फिर उसने कूपन कोड की बात पूछी तो उन्होंने बताया कि हाँ, उसने वह लॉटरी ली थी जिसका कोड वह अपने गले में बने तावीज़ में रखती थी। जैसे ही रात में वह अपने घर की छत पर गया जहाँ उसने अपनी बीवी की लाश छुपा रखी थी, वहाँ जाकर उसने जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। मेरा नाम शाहिद है और मैं अपनी माँ और बहन भाई के साथ रहता हूँ। मेरी शादी मेरी माँ ने अपनी मर्जी की लड़की से करवा दी थी। उनका कहना था कि मैं उस लड़की के साथ बहुत खुशहाल रहूँगा और मैंने बचपन से ही अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ देखी थी और अपना पूरा बचपन बहुत ज़्यादा गरीबी में गुजारा है। हमारे बाबा बेचारे सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते और उस पर जो भी उन्हें दिहाड़ी मिलती उसी से हमारे घर का गुजारा होता, उसी से पालन पोषण होता। माँ भी घर के हालातों को देखते हुए पूरी कोशिश करती थी। वह भी थोड़ा बहुत सिलाई का काम करती थी ताकि मुश्किल वक्त में घर के लिए कुछ जोड़ सकें और बाबा का हाथ बटा सकें। इस तरह से हमने अपना पूरा बचपन गुजारा और बड़े हुए। मुझे ये गरीबी की ज़िंदगी बहुत बुरी लगती। एक एक चीज़ के लिए बहुत सोचना पड़ता था। जब भी हम किसी को अच्छा कपड़ा पहने हुए देखते या फिर अच्छा खाना खाते हुए देखते तो हमारा दिल भी भर आता था। मैंने सोच लिया था कि मैं एक अमीर आदमी ज़रूर बनूंगा और एक अमीर लड़की से शादी करूंगा। मेरी शक्ल सूरत तो बहुत अच्छी थी, बस मेरी जेब खाली थी और हरकतें आवारा लड़कों के जैसी थीं। मैंने अपनी माँ से कहना शुरू कर दिया कि मेरी शादी किसी अमीर लड़की से करवा दे। अम्मा ये सुनकर पहले तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, फिर मुझे डांटने लगी, कहने लगी बिल्ली को ख्वाब में भी चीचड़े नज़र आने लगे हैं। गरीब की औलाद हो, गरीब ही बनकर रहो और गरीबों को औकात जितनी ही ख्वाब देखो। वह कहती थी खुद को पहले पढ़ाओ लिखाओ और आगे बढ़ाओ, किसी काबिल बनाओ, फिर किसी अमीर लड़की को अपनी बीवी बनाने की सोचो। अगर ऐसे ही आवारा रहोगे तो कौन पागल होगा जो तुम्हारे साथ अपनी बेटी को ब्याह देगा। मेरी माँ कहे तो बिल्कुल ठीक ही रही थी, लेकिन मैंने भी इस बात की कसम खा ली थी कि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। अगर मैं शादी करूंगा तो एक अमीर लड़की से ही करूंगा जो खूब पैसे वाली हो और उसके बाप की दौलत से अपने ख्वाबों को पूरा करूंगा। फिर मैंने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया, क्योंकि आज के दौर की लड़कियां जेब से ज़्यादा शक्ल सूरत और पहनावे पर ध्यान देती हैं। मेरी शक्ल तो थी ही अच्छी, बस थोड़ा सा खुद को तराशना था। फिर मैंने किराए की दुकान से 4 जोड़ी कपड़े उतार लिए, एक सूट बूट लिया जिनको पहनकर मैं और भी ज़्यादा हसीन और अमीर लगने लगा। लोग मुझे देखकर समझते थे कि मैं किसी अमीर बाप की इकलौती औलाद हूँ और मैं इसी हालत में यूनिवर्सिटी जाकर खूब घूमता। काफ़ी टाइम तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन मेरा कोई काम नहीं बना। किसी भी लड़की ने मुझे जरा सा भी भाव नहीं दिया, बल्कि उल्टा मैं खुद कर्ज में डूब गया। अम्मा को कहा कि कर्जा उतार दो तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अब ऐसे मैं कुछ नहीं कह सकता था, तो मुझे खुद ही छोटा मोटा काम करना था ताकि मैं अपना कर्जा उतार सकूं, क्योंकि अगर मैंने कर्ज ना उतारा तो कर्ज देने वाला मेरा हाल बुरा कर देता। अमीर लड़की के चक्कर में मैं खुद भी सड़क पर आ जाता। फैशन तो दूर की बात है, अगर मैं काम ना करता तो मेरे जिस्म पर कपड़े भी नहीं रहते। इसलिए अब मैं छोटा मोटा काम करने लगा। रोज कुछ ना कुछ कमाई हो जाती और कमाई में खुद पर ही खर्च करता था।
कि मैं एक अमीर आदमी नजर आऊं। कभी ना कभी तो कोई लड़की से टकरा ही जाऊंगा। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब ही अमीर बनना था और सबसे बड़ा मकसद भी किसी अमीर की बेटी से शादी करना था। मैं दिन रात इसी ख्वाब के लिए मेहनत करता। दूसरी तरफ मेरी माँ ने देखा कि अब मैं काम करने लगा हूँ। ठीक है, भले वो पैसा मैं घर पर नहीं देता था, लेकिन कम से कम आकर के अम्मा से वो पैसे मांगता तो नहीं था। अपने सारे शौक अपनी ही कमाई से पूरे करता। तो अम्मा ने यही समझा कि मुझ पर शायद उनकी नसीहत का असर होने लगा है और मैंने सच्चाई को अपना लिया है। इसीलिए माँ ने मेरे लिए अपने बराबर के लोगों में रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अम्मा मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही हैं। मुझे तो उस दिन पता चला जिस दिन लड़की वाले मेरे घर आ रहे थे। मैं सुबह काम पर जा रहा था तो अम्मा ने मुझसे कहा, बेटा आज काम पर मत जाओ, लड़की वाले आ रहे हैं हमारा घर देखने और तुम्हें देखने। अम्मा की ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। अगर लड़की वाले हमारे घर आ रहे हैं तो उसका मतलब यही था कि अम्मा ने लड़की पसंद कर ली है और अब वह लोग मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। मैंने अपनी माँ से पूछा, तुमने लड़की कब और कहाँ देखी? मैंने हैरत से सवाल किया तो अम्मा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी कि 1 महीने से मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। कोई 57 लड़कियाँ देख चुकी हूँ। मुझे उन सब में से ये लड़की सबसे ज़्यादा पसंद आई। इस लड़की के घर वाले भी काफ़ी अच्छे हैं, लड़की पढ़ी लिखी भी है, इसलिए मैंने इन लोगों को अपने घर बुला लिया है। अम्मा ने मुझे पूरी डिटेल से समझाया। मैंने उनसे पूछा, क्या लड़की के घर वाले अमीर हैं? मुझे लगता है आपको मेरी बात याद ही होगी। आपने रिश्ता ढूंढते वक्त मेरी बातों का ध्यान रखा होगा। लेकिन अम्मा ने मुझे फिर से बहुत डांटा और समझाया और खूब बातें सुनाई। उससे पहले कि मैं अम्मा से जवाब देता या मैं उन्हें कुछ समझाता कि तभी उसी वक्त लड़की वाले घर आ गए। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर अपनी माँ को गुस्सा दिखाया, पर उस गुस्से का कोई असर नहीं हुआ। उन लोगों को हमारा घर बहुत अच्छा लगा। वह लोग वापस जाते वक्त हाँ कहकर चले गए। उन्हें हमारा घर और मैं दोनों पसंद आए। मेरी माँ तो खुशी से नाच रही थी, लेकिन मुझे रिश्ता होने की खुशी सिर्फ तब होती जब लड़की किसी अमीर घर से होती और उससे मेरी शादी हो जाती। दरअसल मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे पैसों के आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ अपने ऐशो आराम का सोच रहा था। इंसानियत और लोगों के दिल मेरे सामने बिल्कुल बेकार हो चुके थे। मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन मेरी माँ अभी लालच में अंधी नहीं थी। इंसानियत और इंसान के किरदार को वो पैसों से ज़्यादा महत्व देती थी। और लड़की के घर वाले बहुत नेक लोग थे, इसीलिए मेरे इनकार करने के बावजूद भी अम्मा पर कोई असर नहीं हुआ और मेरी मंगनी करा दी गई। उसी दिन शादी की तारीख भी तय कर दी गई। मुझे इस शादी की ज़रा भी खुशी नहीं थी। मैं बस ये रिश्ता ख़त्म करना चाहता था। लेकिन मेरी 1000 कोशिशों के बाद भी रिश्ता ख़त्म ना हुआ। शादी की तारीख 3 महीने बाद की थी। मैंने उन 3 महीनों के वक्त में हर वक्त कोशिश की कि ये रिश्ता जैसे तैसे ख़त्म हो जाए। लड़की के घर वाले गरीब थे, इसलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। फिलहाल शादी का दिन आ चुका था। मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिर ये रिश्ता मेरी माँ ने जो कराया था, इसीलिए वह बहुत खुश थी। हालांकि मेरी शादी वाले दिन मेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी और मैं पूरे टाइम मुंह फुलाकर बैठा था। निकाह के वक्त यही सोच रहा था कि कैसे भी करके मैं कैसे अपनी जान को बचाऊं। वहाँ बैठे बैठे मैं बहुत देर तक यही तरकीब सोचता रहा कि तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया, जिससे मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बेमन से की हुई शादी और रिश्ते से जान छुड़ाने का मुझे तरीका मिल गया था। अब बस उस पर काम करना था और वह गरीब लड़की जिससे मेरी शादी होने वाली थी मेरी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं रहती और मैं फिर अपनी पसंद से शादी कर सकता था, यानी अमीर लड़की से शादी कर लेता और ऐश की ज़िंदगी बिताता। उससे छुटकारा पाने का तरीका मिलने के बाद मैं बहुत सुकून से हो गया था। लेकिन मुझे रात होने का इंतज़ार था। मैं भी बेचैनी से वक्त गुजार रहा था और इंतज़ार करने लगा कि कब शादी की सारी रस्में पूरी हों और मैं अपनी बीवी के कमरे में जाऊं और उससे छुटकारा पाऊं। जब सब लोग सो गए तो मैं अपने तैयार किए हुए मंसूबों पर अमल करने की ठान ली थी। लेकिन पता नहीं, न जाने क्यों मुझे डर भी लगने लगा था। जाहिर सी बात है कि तरीका तो मैंने सोच लिया था,
वह इतना खतरनाक था कि अगर कोई सुन लेता तो उसकी तो रूह ही कांप जाती। मैं सोच रहा था कि मैं जितनी जल्दी अपनी बीवी से छुटकारा पाऊं उतना ही अच्छा होगा, लेकिन साथ ही उतना ही ज़्यादा डर भी लग रहा था। सारे कामों से निपटने के बाद जब मैं अपने कमरे में आया, अपनी बीवी को बेड पर बैठा मेरा इंतज़ार करते देखा, तो उसे देखकर एकदम मेरे दिल को एक सुकून सा मिला और मैं अपनी योजना के बारे में भूल गया। कौन ऐसा जालिम पति होगा जो एक खूबसूरत लड़की के पास जाकर इस मौके को गंवाना चाहे, वह भी तब जब लड़की उसकी पूरी तरीके से हो और वह उस पर पूरा हक रखता हो। मैंने अपनी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया और एक हद तक कुछ अरसे के लिए सब कुछ भूलकर अपनी बीवी की तरफ आगे बढ़ा। शादी तो अब हो ही गई थी। अब लड़की अमीर हो या गरीब, उससे क्या फर्क पड़ता था। मैं इसमें क्या कर सकता था, लेकिन बीवी बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर मैं उसकी तरफ खिंचा चला गया और हम दोनों ने कुछ कुछ दिन बहुत खुशी से बिताए। मेरी बीवी भी मुझसे बहुत खुश थी। मैं भी शादी की खुशी में भूल गया था कि मैंने एक योजना तैयार कर रखी है अपनी बीवी से छुटकारा पाने की। पूरे 1 महीने के बाद उस दिन मेरी बीवी ने अपने मायके जाने की बात कही। मैंने उसे खुशी खुशी जाने दिया। उस दिन जाते वक्त उसने कहा, मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, बस दुआ कीजिए। मैंने उससे कहा, बताओ जल्दी, लेकिन वह बोली, कल आकर बताऊंगी। मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया और उसे मायके छोड़ आया, ये कहकर कि शाम को आते वक्त वापस ले आऊँगा। वापस आया तो मुझे बहुत दिनों बाद अपनी योजना याद आई। तो फिर मैंने अपना सर पकड़ा और सोचा कि मैंने उस पर काम क्यों नहीं किया। मैं यही सोचने लगा, लेकिन अब और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि अब मैं किसी भी हाल में इससे छुटकारा पालूंगा। मैं उस वक्त ये भूल गया कि मेरी बीवी दरअसल मेरे लिए नसीब वाली साबित हुई है और साथ ही कुछ सरप्राइज़ भी देने वाली है। मैंने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। मैंने बीवी के शाम को अपने भाई के साथ वापस आने को कहा। वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उस वक्त तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि आज से पहले उसे इतना खुश मैंने कभी नहीं देखा था। लेकिन मुझ पर उस दिन कुछ असर नहीं हुआ और मैंने अपनी योजना पूरी करने की ठान ली थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया था जब मैंने खामोशी से उस पर अमल करना शुरू करा। रात के 3 बजे मैं अपनी छत पर गया और अजीब तरीके की आवाज़ निकाली। मेरी बीवी उस वक्त गहरी नींद में थी, लेकिन वह आवाज़ सुनकर हड़बड़ाहट से जाग गई और इधर उधर देखा। तब मैं उसे कहीं नज़र नहीं आया तो वह फौरन ही छत की तरफ आगे बढ़ी। मैं उस टाइम दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। जैसे ही वह छत पर चढ़ी, मैंने उसे पकड़ लिया और उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और उसे बहुत मारा। मैंने उसे इतना मारा कि वह मर गई। कुछ देर बाद जब मैंने देखा तो उसकी जान जा चुकी थी। मैंने उसे लिटाया और छत पर बने स्टोर रूम में छुपा दिया, जहाँ कोई नहीं जाता था। अपना काम पूरा करके मैं नीचे आया और सोचने लगा सुबह क्या करना है। मैं बहुत खुश था कि मैंने इस गरीब लड़की से छुटकारा पा लिया। अब मैं आराम से एक अमीर लड़की से शादी कर सकता हूँ। सुबह होते ही मैंने शोर मचा दिया। मेरी बीवी भाग गई। उसका कहीं चक्कर चल रहा था, उसी के साथ भाग गई। ये बात पूरे मोहल्ले में सारे रिश्तेदारों में और बीवी के घर वालों तक पहुंच चुकी थी। मैं बहुत उदास होने का नाटक कर रहा था। हाय, मेरी बीवी भाग गई, क्या कमी थी मुझ में। सब लोग मेरी बीवी को बहुत बुरा भला कहने लगे। उसके मायके वाले भी शर्म से सर झुकाए खड़े थे और उससे बुरा भला कह रहे थे। कैसी लड़की है, भाग गई। मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि चलो, जैसी योजना बनाई थी वैसा ही सब काम पूरा हुआ। जब मैं सारा ड्रामा करके बुरी तरह से थक चुका था तो मैं अपने कमरे में गया। थोड़ी ही देर के बाद मुझे एक फ़ोन आया। मेरा किसी से भी बात करने का मन नहीं था, लेकिन जब बार बार फ़ोन बज रहा था तो मैंने सोचा उठा लेता हूँ। जब मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से एक आदमी बोल रहा था, जिसने मेरी बीवी का नाम लिया और कहा कि आपकी बीवी ने 2 करोड़ की लॉटरी जीती है, कूपन कोड लाकर आप राशि ले जाएं। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने जल्दी से बीवी के मायके वालों से बात की तो पता चला कि उसने 1 साल पहले एक लॉटरी डाली थी। उसका कूपन कोड उसके गले में बंद है, ताबीज़ में था। ये सुनकर मैंने फ़ौरन मोबाइल फेंका और छत पर स्टोर रूम में गया।
जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं बहुत डर गया था और वापस अपने कमरे में आ गया। लंबी सांस लेने लगा। मैंने इधर उधर डर कर देखा तो कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। उस वक्त डर की वजह से मेरा पूरा बदन पसीने से नहा रहा था। वह स्टोर रूम का मंजर मेरी आंखों से जा ही नहीं रहा था। मेरा दिमाग फौरन खराब हो गया। लॉटरी को भूलकर एक और मुसीबत मुझे अपनी तरफ आती हुई नजर आ रही थी। ये सोचकर ही मैंने एक बैग उठाया और उसमें कुछ कपड़े लेकर भागने की सोची। फिर मैंने सोचा, किसी ने मुझसे पूछा कहाँ जा रहे हो तो मैं क्या जवाब दूंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सुबह ही तो मेरी बीवी भागी है और अब कुछ ही घंटों बाद ही मैं भी जा रहा हूँ, तो सब मुझ पर शक करने लगेंगे। ये सोचकर मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया कि अब मैं क्या करूँ। बहुत बड़ी मुसीबत में मैं फंस चुका हूँ। मेरा यहाँ रहना मुसीबत को दावत देना है और मेरे आगे पीछे कुआं और खाई थी। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। पहली बार मुझे अपने लालच पर बहुत अफसोस हुआ कि मैंने अपनी एक खूबसूरत बीवी के साथ क्या किया। मैंने सोचा दिन दहाड़े निकल लूँगा तो सब मुझ पर ही शक करेंगे। मैंने सोचा कि मैं रात तक का इंतज़ार करता हूँ, वही सही मौका होगा यहाँ से भागने का। ये सोचकर ही मैंने अपना बैग पैक करके साइड में रख दिया था। अब मैं अपने कमरे से बाहर निकल आया। मैंने थोड़ी देर रोने धोने का ड्रामा किया और शराब पी। मुझे ये ड्रामा करते वक्त डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई मुझ पर ही शक कर रहा है। मैंने बहुत मुश्किल से पूरा दिन घर में बिताया। रात होते ही मैं कमरे में भाग गया और 12 बजने का इंतज़ार करने लगा। तभी मेरी माँ मेरे कमरे में आई और मैंने उन्हें अचानक कमरे में देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, सोई नहीं अभी तक? मेरी माँ मुझे शक की नज़रों से देख रही थी। वह मेरे पास बैठी और उन्होंने कहा, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तू बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है। सब ठीक है ना? क्या हुआ? अम्मा के ऐसे सवालों से मैं घबरा गया। मैंने अपनी हरकत बताने की सोची, लेकिन फिर मैं डर गया कि जिसकी बीवी भाग जाए वह परेशान नहीं होगा तो क्या खुश होगा। लेकिन अम्मा पर मेरी किसी बात का असर नहीं हुआ। तभी अम्मा ने पूछा, सच सच बता दे, क्या करा है तूने अपनी बीवी के साथ? वो कहाँ गई? बता, तूने उसके साथ क्या किया? अम्मा के ऐसे सवालों से मुझे बहुत डर लगा और मेरी बोलती ही बंद हो गई थी। तो मैंने घबराते हुए जवाब दिया, कुछ भी नहीं। मैं समझ गया था कि मेरी माँ को मुझ पर शक हो गया है और अब यहाँ से फरार होने का कोई रास्ता नहीं है। वह सारे सच जानकर ही रहेगी। फिर मैंने डरते हुए आज अपनी माँ को सारा सच बताया। मेरी माँ सारा सच सुनकर बहुत रोई। थोड़ी देर तक उनसे कुछ भी बोला नहीं गया। वह बार बार एक ही सवाल मुझसे पूछ रही थी कि जो तूने कहा वह सच है क्या? अब मैं हाय तौबा करे जा रहा था। वह सब देखकर मेरी जान लटक गई। मेरी माँ ने कहा, मुझे लगता है तेरी बीवी कोई जादूगरनी है या कोई बुरा साया है। अम्मा ने ये कहा तो मैंने डर के मारे इधर उधर नज़रें फेर ली। फिर मैंने माँ को बताया कि मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। माँ ने मुझे बहुत रोका कि मत जाओ, उल्टा मुसीबत तुम्हारे गले पड़ जाएगी। लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी और बैग उठाकर घर से निकल गया। अभी मैं निकलने वाला ही था कि तभी मेरे नंबर पर मेरे ससुराल से कॉल आई और जब मैंने फ़ोन उठाया तो जो कुछ उन्होंने कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने फ़ौरन ही वहाँ से भागना चाहा, लेकिन तभी घर के बाहर बहुत सी आवाज़ें आईं और कोई दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैंने घर वालों से कहा कि दरवाज़ा मत खोलो, लेकिन आने वाले दरवाजे तोड़कर अंदर आ चुके थे और साथ ही पुलिस को साथ लाए थे। मेरे हाथ से बैग छूट गया और मैं वही सब देखकर सदमे में ज़मीन पर बैठ गया। दरवाजे पर मेरे ससुराल वाले और पुलिस मौजूद थी। मेरी सास ने खामोशी से मुझे देखा और जैसे ही थोड़ा आगे होकर साइड में हुई, उसके पीछे मेरी बीवी खड़ी थी, जिसे देखकर मेरी और मेरी माँ की चीखें निकल गईं। उसी समय मुझे मेरी माँ की वह बात याद आई कि तेरी बीवी शायद कोई जादूगरनी है। ये सोचकर ही मैं काँप रहा था कि मेरी सास के पीछे जो लड़की खड़ी है वह मेरी बीवी है। और मेरे ससुर ने जो बात कॉल पर कही, उसने ये कहा कि तुम्हारी भागी हुई बीवी को हम लेकर घर आ रहे हैं। मेरी बीवी सही सलामत उनके साथ खड़ी थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने तो उसे मार दिया था। ये सब सोच सोच कर ही मेरा दिमाग घूमने लगा कि आखिर ये सब क्या हुआ, मेरे ससुराल वाले कैसे आ गए। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी भागी हुई बीवी को हम वापस लेकर आए हैं। और उन्होंने कहा, हमें माफ़ कर देना बेटा,
हमारी बेटी ने ऐसी हरकत करी, लेकिन अगर अब वो ऐसा कुछ करे तो इसे जिंदा जमीन में गाड़ देना। मेरे ससुर ने मेरी बीवी का हाथ मेरे हाथ में देते हुए शर्मिंदा होकर कहा, और मैं ये सोच रहा था कि वह लोग मुझे कत्ल के केस में गिरफ्तार करवाने आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वह लोग मेरी बीवी को मेरे पास छोड़कर पुलिस को लेकर वापस चले गए, लेकिन मेरी बीवी के सवाल अभी बाकी हैं। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा जो खामोशी से अंदर चली गई। मैंने अम्मा के चेहरे को हैरत के साथ देखा। अम्मा खुद बहुत परेशान थी, डरी हुई थी। वह भी मेरे साथ अंदर चली गई जहाँ मेरी बीवी बैठी थी। जब हम अंदर पहुँचे तो उसने खुद ही बात करना शुरू किया और बोली कि आप लोग हैरत में होंगे कि एक मरी हुई लड़की जिंदा कैसे है। यकीनन आप लोग मेरे ऊपर चुड़ैल होने का शक कर रहे होंगे। मेरी बीवी खास तौर से मुझसे कह रही थी, लेकिन उसके बोलने के तरीके में कोई सख्ती नहीं थी, और जो अम्मा उस पर चुड़ैल होने का शक कर रही थीं, उन्हें शायद हमारे दिमाग पढ़ लिए थे और वह अम्मा की इस बात पर चौंक गई। मेरी बीवी ने हम सब की तरफ देखा और कहा, मैं आपको बताती हूँ आखिर हुआ क्या था। शादी से पहले जब मेरी अम्मा ने मेरे सामने ये रिश्ता रखा तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि एक तो आप लोग गरीब थे और ऊपर से मुझे ये गुमान था कि आप बदसूरत भी होंगे। मैं खूबसूरत पति चाहती थी कि मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। मैंने बहुत मना किया अपने घर वालों से, लेकिन कोई भी नहीं माना। लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने सोचा कि मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत तो पति मुझे मिला है, और जब मैंने अपने आप को आपके साथ देखा तो हम दोनों साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। उसके बाद हमने जैसे जैसे समय बिताना शुरू किया तो मुझे ये लगने लगा कि आप गरीबी की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरा बहुत दिल करता था कि मैं आपके लिए कुछ करूं। उन्हीं दिनों मेरी एक बहन ने मुझे एक लॉटरी के बारे में बताया। मैंने अपनी सलामी के पैसों से लॉटरी डाली और सोचा कि इनाम निकलेगा तो मैं आपको एक अच्छा सा तोहफा दूंगी। मैंने अपने मायके वालों को समझा दिया था, अगर कभी आपके सामने बात आए तो कह देना कि लॉटरी मैंने शादी से पहले डाली थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप ये ना समझें कि मैंने आपकी गरीबी देखकर लॉटरी डाली है। मुझे लगा कि शायद आपको बुरा लग जाएगा। घर से जब उस दिन मैं मायके जा रही थी तो बहन ने बताया कि तुम्हें लॉटरी निकल आई है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं मायके गई तो सोचा खुद ही लॉटरी का कूपन कोड डालकर पैसे निकाल लूँगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि जब आपको कॉल आएगी तो आप इतना ज़्यादा खुश होंगे, इसीलिए मैंने आपका नंबर वहाँ दिया और आपको फ़ोन करवाया, आपको कॉल करके खुशखबरी दी। मैंने उस दिन आपको कहा था ना कि मायके से वापस आने के बाद मैं आपको सरप्राइज़ दूंगी। दरअसल मेरे पास उस दिन यही लॉटरी वाली ही खुशखबरी थी। और दूसरी बात ये थी कि मैं माँ बनने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही आपने मेरा कत्ल करना चाहा। मैंने जब आपको जानवरों की तरह मुझे मारते हुए देखा तो मैंने सांस रोककर ड्रामा करा कि मैं मर चुकी हूँ ताकि मेरी जान बच जाए और आप मुझे मुर्दा समझकर फेंक दें और चले जाएं। जब आप चले गए तो मैं उठकर अपने रास्ते चली गई। जब आप मुझे मुर्दा समझकर गए तो मैंने अपने जख्मों को चेक किया और फिर मैं घर से निकली। अपने पापा को कॉल किया और वह मुझे लेने आए। मैं उनके साथ अपने मायके चली गई। वहाँ मैंने अपनी मरहम पट्टी करवाई। मेरे घर वालों ने कहा कि वो आप पर केस करवाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वह ऐसा करते कि मैंने उन्हें बताया कि आप मेरे बच्चे के होने वाले बाप हैं। आप लोग ऐसा कुछ ना करें, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। फिर मैंने एक योजना बनाई थी कि मैं कैसे अपने आप को पुलिस के हवाले करूं, और मेरे मायके वालों को कहा कि मैं कहाँ मिली, फिर वह मुझे लेकर आपके पास आएं और आपके हवाले कर यहाँ से चले जाएं। मेरे पापा ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी बीवी ने जब सारी कहानी बताकर ख़त्म की तो मेरे घर वालों को हैरत हो रही थी कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी ये औरत वापस कैसे आ सकती है मुझ जैसे जानवर के पास। फिर मुझे समझ आया कि मैं अपना भरोसा खो चुका हूँ। वह बस हमारे होने वाले बच्चे की वजह से वापस आई है, और ये अजूबा ही था कि मैंने उसे इस कदर मारा, उसके बाद भी बच्चा सही सलामत था। ये सब सोचकर ही मैं अपनी बीवी के पैरों में गिर गया और उसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और खुद से भी। इसके बाद मैंने अपनी बीवी को कहा, मुझे लॉटरी में निकलने वाली रकम भी नहीं चाहिए और उसे गरीबों में बांट देंगे।
और मैं दिन रात मेहनत करके अपनी रोटी खुद कमा लूँगा। उसके बाद मेरी बीवी ने वह इनाम गरीबों में बांट दिया और मैंने अपने लालच से तौबा कर ली और खूब मेहनत करना शुरू कर दिया। मेरी बीवी बहुत अरसे तक मुझसे दूर रही, लेकिन जब खुदा ने हमें एक प्यारी सी बेटी दी तो मेरी बीवी का दिल नरम पड़ गया और मैं अपनी बीवी का बहुत शुक्रगुजार था। उसके बाद से मेरी उससे मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई और उसकी मोहब्बत ने फिर मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।